नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। होली की रंगत और रमजान एक साथ होने के कारण प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर पुलिस पहले से ही एक्टिव मोड में है ताकि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि नमाज के दौरान या होली के जुलूसों के समय कोई विवाद ना हो। हालांकि सभी लोग शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व छोटी छोटी बातों को भड़काने की कोशिश करते हैं। इसी को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा, फ्लैग मार्च और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। होली से पहले प्रशासन एक्टिव। संभल की जामा मस्जिद में नमाज का समय तय। उत्तर प्रदेश में होली और रमजान त्योहारों के मिलने पर चर्चा में आ जाते हैं। इस बार संभल का विवादित जामा मस्जिद में होली के दिन नमाज का समय बदलने को लेकर अफवाहें थी, लेकिन मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने साफ कर दिया, नमाज अपने तय वक्त पर ही होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये फैसला सिर्फ समय का नहीं बल्कि शांति और सद्भाव बनाए रखने का है। देखिए, प्रशासन होली से पहले हर जगह मुस्तैद है और कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में शांति बनी रहे, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और नमाज पढ़ने के लिए किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़ा जाए। और दूसरी ओर हिंदू पर्व है, ताकि माहौल को खराब ना किया जाए, इस पर पूरा ध्यान है। सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसा माहौल बनाते हैं जो हर छोटी बड़ी बात को भड़काने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से योगी पुलिस पहले से ही एक्टिव है। आइए इसको समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। एक्टिव हुई योगी पुलिस। संभल में होली के दिन विवादित जामा मस्जिद में रमजान की नमाज अपने तय समय पर ही अदा की जाएगी। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने साफ किया कि नमाज का वक्त नहीं बदला जाएगा। मस्जिद के सदर जफर अली ने साफ कहा कि मस्जिद में रोजाना दोपहर 1:30 बजे नमाज होती है और उसी समय पर होगी। उन्होंने बताया कि नमाज के समय से पहले ही होली का मुख्य कार्यक्रम खत्म हो जाता है, इसलिए बदलाव की जरूरत नहीं है। जफर अली ने बयान में कहा कि एहतियात के तौर पर होली के जुलूस को नमाज के रास्ते से नहीं गुजरने दिया जाएगा और नमाज पढ़ने वालों को अलग रास्ते से मस्जिद आने की सलाह दी गई। अगर प्रशासन से कोई औपचारिक प्रस्ताव आता है तो कमेटी विचार करेगी। मुस्लिम धर्मगुरु गुलाम साबिर ने भी कहा कि होली के दिन सभी मस्जिदों में तय वक्त पर ही नमाज होनी चाहिए, क्योंकि नमाज निर्धारित समय पर ही मान्य होती है। उन्होंने प्रशासन की तारीफ की कि मस्जिदों को कवर करने और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जो शांति और सद्भाव बनाए रखने का एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि पिछले साल होली से पहले तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के बयान और महाराष्ट्र के विधायक नीतीश राणे की मांग से ये मुद्दा गरमाया था। इस बार अटकलें थी, लेकिन कमेटी ने साफ कर दिया, संभल जैसे संवेदनशील इलाकों में ये फैसला महत्वपूर्ण है, जहां पहले सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी। ये सिर्फ नमाज के समय की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। होली रंगों का त्योहार है, रमजान इबादत का। दोनों एक साथ आते हैं तो चुनौती कई ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार इसे अवसर में बदल रही है, सद्भाव का। प्रशासन पहले से अलर्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार पुलिस और कमेटी मिलकर हर कोशिश को नाकाम कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये फैसला पूरे प्रदेश में शांति का पैगाम देगा या कुछ तत्व इसे फिर से विवाद बनाने की साजिश रखेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हैं, लेकिन सरकार का रुख भी बिल्कुल सख्त है। अलर्ट मोड में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में हिंदू त्योहार और रमजान का ओवरलैप हमेशा से संवेदनशील रहा। पिछले साल लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर जैसे जिलों में जुमे की नमाज का समय 2:30 बजे तक शिफ्ट किया गया था। मस्जिद को तिरपाल से ढका गया ताकि होली के रंग या जुलूस से कोई टकराव ना हो। इस बार संभल की जामा मस्जिद कमेटी ने समय ना बदलने का फैसला किया, क्योंकि होली का हिस्सा पहले खत्म हो जाता है। ये फैसला धार्मिक आस्था का सम्मान है। प्रशासन की तरफ से मस्जिदों को कवर करना, जुलूस के रूट बदलना
बदलना, नमाजियों के लिए अलग रास्ते, ये सब पहले से प्लान है। योगी सरकार ने हाई लेवल मीटिंग्स के में निर्देश दिए कि होली, रमजान, ईद, नवरात्रि के दौरान ज्यादा सतर्कता बरती जाए। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। पीएससी की टीमें तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। संभल में इससे पहले कुछ सर्वों के दौरान हिंसा हुई जिसमें जाने भी गई, इसीलिए इस बार अतिरिक्त सावधानी है। कमेटी और प्रशासन का संवाद अच्छा है। जफर अली और गुलाम साबिर के बयान से ये साफ है कि सद्भाव की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। संभल से लेकर कई प्रदेशों में प्रशासन की सख्ती। एक तरफ होली के रंग, गुलाल, हंसी ठिठोली, तो दूसरी तरफ रमजान में रोजेदारों की इबादत और नमाज की पुकार है, दोनों साथ में बिना किसी झगड़े के। ये भारत की ताकत है, विविधता में एकता। लेकिन कुछ लोग इस एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पिछले सालों जैसे अनुज चौधरी का बयान, होली साल में एक बार, जुम्मा 52 बार पर विवाद हुआ। विपक्ष ने इसे पक्षपातपूर्ण कहा। नीतीश राणे ने समय बदलने की मांग की, लेकिन इस बार कमेटी ने पहले ही साफ कर दिया, कोई बदलाव नहीं, लेकिन एहतियात जरूरी है। ये दिखाता है कि बातचीत से समस्या हल होती है। योगी पुलिस के एक्टिवनेस से साफ है कि कोई छोटी चिंगारी को आग नहीं बनने दिया जाएगा। अब नहीं चलेगी गुंडागर्दी। संभल की जामा मस्जिद सदियों पुरानी है, लेकिन कुछ घटनाएं जैसे 2023 हिंसा ने माहौल को बिगाड़ा। इस बार कमेटी का ऐलान शांति का संदेश है। गुलाम साबिर ने कहा कि नमाज समय पर होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम अच्छे हैं। मस्जिदों को कवर करना, जुलूस रूट बदलना, ये प्रिवेंटिव स्टेप्स है। पूरे यूपी में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, पीस कमेटी मीटिंग्स हो रही है। योगी ने सख्ती से कहा है, कोई भी अपमानजनक काम नहीं होगा। होली का दहन सुरक्षित जगहों पर, रमजान में रोजेदारों की इबादत बिना खलल के हो। ये दोनों त्योहार चुनौती हैं, लेकिन सद्भाव का मौका भी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं, नमाज बंद करो या होली रोक दो, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है। साइबर सेल एक्टिव है और भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई हो रही है। अफवाहों की हर कोशिश नाकाम। ये समय टकराव का नहीं, समझ का है। कुछ लोग हर छोटी बात को भड़काते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लेकिन योगी सरकार का फोकस क्लियर है, शांति बनी रहे, विकास जारी रहे। संभल जैसे इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात है। कमेटी का फैसला सराहनीय है। समय नहीं बदला, लेकिन सावधानी बरती। गुलाम साबिर की तारीफ से साफ है कि दोनों तरफ समझ है। सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया और सियासी बयान इस शांति को बिगाड़ेंगे? नहीं, क्योंकि जनता जागरूक है। हम सबको मिलकर सद्भाव बनाना है और इसको लेकर ही योगी सरकार अभी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। सरकार सख्त, निगरानी तेज। पिछले सालों में यूपी में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां त्योहारों पर शांति बनी रही। जैसे मुरादाबाद में नमाज समय शिफ्ट से कोई समस्या नहीं हुई। जफर अली ने कहा, जुलूस अलग रूट से, नमाजी अलग रास्ते से, ये प्लानिंग अच्छी है। प्रशासन ने मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का इंतजाम किया ताकि रंग ना लगे। सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी, क्विक रिस्पांस टीमें। योगी ने अधिकारियों को कहा, हर जिले में पीस कमेटी बने, मीटिंग्स हो। संवेदनशील इलाकों में जैसे संभल, मेरठ, अलीगढ़ में स्पेशल निगरानी, क्योंकि रमजान में इफ्तार, तरावीह सब में शांतिपूर्ण हो। होली में जुलूस, गाने बजाने, लेकिन बिना किसी को परेशान किए। कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैलाते हैं, लेकिन पुलिस साइबर क्राइम पर नजर रख रही है। पिछले साल नीतीश राणे की मांग पर बहस हुई, लेकिन इस बार कमेटी ने पहले ही क्लियर कर दिया। ये दिखाता है कि संवाद से समस्याएं हल होती है। पूरे प्रदेश में त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने बजट बढ़ाया और सुरक्षा उपकरणों पर जोर दिया। शहर से इंडस्ट्रियल एरिया तक अलर्ट। प्रशासन हर कोने में पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहा है। शहर हो या इंडस्ट्रियल एरिया, बाजार हो या गोदाम, हर जगह पैनी नजर और ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अवैध भंडारण, नियमों का उल्लंघन या संदिग्ध गतिविधि, किसी को भी बख्शने के मूड में प्रशासन नहीं है। छापेमारी से लेकर सख्त जांच तक साफ संदेश दे दिया गया कि त्योहार की आड़ में गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत और कड़ा एक्शन होगा, क्योंकि इस बार निगाह भी तेज है और कार्रवाई भी। और सोशल मीडिया से लेकर सभी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई किसी भी प्रकार के दंगे को ना भड़का सके। कानून व्यवस्था पर फुल फोकस।
प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, परिवहन और आबकारी विभाग एक साथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, नशे में ड्राइविंग और हुड़दंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। वहीं अवैध और जहरीली शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी, बसों में अतिरिक्त फेरे, ब्रेथ एनालाइजर से जांच और कंट्रोल रूम की 24 घंटे निगरानी के जरिए त्योहार को सुरक्षित बनाने की कोशिश है। इस कड़ी में हरदोई के इंडस्ट्रियल एरिया में 40 कुंतल अवैध भांग की भी जब्ती ने ये साफ कर दिया कि इस बार त्योहार की आड़ में गड़बड़ी करने वालों पर सीधा और सख्त एक्शन होगा। संदेश साफ है, लापरवाही और अवैध गतिविधियां नहीं चलेगी और अफवाह फैलाने की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम किया जाएगा। कुल मिलाकर होली और रमजान के एक साथ होने के बीच उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सतर्कता अपने चरम पर है। योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद पुलिस, प्रशासन और आबकारी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि न नमाज में कोई व्यवधान हो और ना ही होली में कोई खलल पड़े। संभल की जामा मस्जिद कमेटी का तय समय पर नमाज कराने का फैसला और प्रशासन की एहतियाती तैयारियां इस बात का साफ संकेत है कि संवाद और समझदारी से संवेदनशील हालात भी संभाले जा सकते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से लेकर फ्लैग मार्च, ड्रोन निगरानी और अवैध भंडारण पर छापेमारी तक संदेश बिल्कुल साफ है कि त्योहारों के समय माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अफवाह और अराजकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।